फ्रॉम सीवर्स, और मैंने उसमें अपने शब्द जोड़े टोटली एंड एब्सोल्यूटली, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यों तो अलग करने में ये भी हो जाता है कि ये तो अलग जा रहा है, पर टोटली और एब्सोल्यूटली में कि कहीं उसका ट्रीटेड अनट्रीटेड फिर जाकर मिलने की बात न आए। और इसमें फिर छठा पॉइंट जो मैंने जोड़ा कि सभी प्रकार के अवजल मतलब वेस्ट वाटर, वो चाहे नगरीय या अर्बन हो और या औद्योगिक निस्राव हो, उन सब को उपयुक्त प्रशोधन के बाद पुनर्उपयोग किया जाए। सिंगापुर की भांति पेयजल के लिए भी मेरे विचार से आप में से अधिकांश तो इससे परिचित होंगे कि सिंगापुर में जितना पानी वाटर सप्लाई में लिया जाता है उसका 1/4 ट्रीटेड सीवेज होता है, और ये इस प्रकार का विकल्प बंगलौर और ऐसे शहरों के लिए जहां पीने के पानी की बहुत तंगी है जैसे दिल्ली, उसमें एक विकल्प यह है कि हम किसी न किसी तरह जो अपना ट्रीटेड सीवेज है उसे सिंचाई वगैरह के लिए नहीं, शहर में ही उसको दोबारा उपयोग करें, और ये बिल्कुल संभव है। और अंतिम पॉइंट जो इसमें छठे पॉइंट में, और यह है कि किसी भी स्थिति में ऐसा अवजल पवित्र धाराओं में न डाला जाए। यहाँ पवित्र धाराओं से मेरा मतलब उन्हीं से था जिनके नाम पहले दिए जा चुके हैं, मतलब भागीरथी जी, अलकनंदा जी, मंदाकिनी जी, गंगा जी, और उसके अतिरिक्त यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये पवित्र धाराएं मानते हुए इनमें न डाला जाए। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी नदी में न डाला जाए या ग्राउंड वाटर में न डाला जाए, वो सब अलग वो हैं। मेरे लिए तो उद्देश्य केवल गंगा जी। और अंतिम बिंदु है कि उपरोक्त पवित्र धाराओं के पूर्ण बाढ़ प्रवण क्षेत्र मतलब फ्लड प्लेन की भूमि को चिन्हित करके उसका भूमि उपयोग कड़ाई से इस प्रकार करना है जो इन धाराओं के नैसर्गिक स्वरूप के संरक्षण में सहयोगी हो। तो ये 7 बिंदु, और मैं फिर कहूंगा कि ये पूज्य गुरुदेव ने एक एक करके मुझको बताए, मैंने केवल उनको शब्दों में रखा है, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो उस त्रुटि के लिए मैं जिम्मेदार हूँ गुरुदेव के प्रति, आप सबके प्रति नहीं। गवर्नमेंट का जो भी स्टेटमेंट आया उसमें इसका स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो ये पंचायत इसको रिकॉग्नाइज करती है, ऐसा आना चाहिए, वो उसने भी करना, उन्होंने भी करना चाहिए। गंगा का धार्मिक महत्व स्पष्ट है, आध्यात्मिक महत्व भी है ही है, तो ये क्यों नहीं आए हैं? तो उनका ये कहना है बात का सवेरे उठी थी। और दूसरा उन्होंने ये पंचायत मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो कहा है, उसको एनवायरमेंटल नहीं कहा। ये और उसमें मिनिमम इकोलॉजिकल वर्ड कहा है उन्होंने, मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो मेंटेन किया जाए, ना कि एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल आएगा तो उसमें कल्चरल वाटर रिक्वायरमेंट भी आएगी, और आप जो रिलीजियस पर्पज से वो पानी तो वो संशोधन जो है नोटिफिकेशन में वो ये लोग चाहते हैं। इसमें कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल चीज उस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहता था, जैसे कि ये फ्लो वगैरह के बाद अभी जो पढ़ा गया है ये पूर्ण नहीं है, यही ना? हाँ, वो बताओ। अभी जो पढ़ा गया है ये केवल 2-3 चीजों के बारे में था। एक तो गंगा की जो परिभाषा है वो देव प्रयाग से गंगा को माना जा रहा है। जो लोग भी गंगा से परिचित हैं वो जानते हैं कि गंगोत्री से गंगा निकलती, गंगा उतरी तो गंगोत्री हुई, लेकिन कागजों में सरकार के एनजी या प्राधिकरण में भी, उत्तराखंड की सरकार के हलफनामे में भी, सब जगह ये कहा जाता है कि गंगा देवप्रयाग से शुरू है। माने गंगा के बारे में अगर कोई निर्णय हो गया तो वो देवप्रयाग से शुरू होगा, उसके पहले की कोई बात ही नहीं है। ये एक टेक्निकल चीज निकाल करके और इसको किया जा रहा है। साथ ही